सऊदी अरब ने इजराइल के सामने रखी शर्त। इस शर्त पर इजराइल को मान्यता देगा सऊदी अरब। इजराइल हमास युद्ध 103 दिनों से जारी है। बीती रात भी इजराइल ने गाजा में भीषण बमबारी की। इस बीच दुनिया भर के देश फलस्तीन में शांति बहाली के प्रयासों में लगे हुए हैं। मंगलवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल एक व्यापक समझौते के तहत फलस्तीनियों को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देता है तो उनका भी देश इजराइल को मान्यता देते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि राज्य इजराइल को मान्यता दे सकता है अगर एक व्यापक समझौता होता है जिसमें फलस्तीनियों के लिए राज्य का दर्जा शामिल हो। हालांकि इजराइल और गाजा के बीच हालात नॉर्मल होते नहीं दिख रहे हैं। इजरायली सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है जिसमें आम लोगों की जानें जा रही हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक पैनल को कहा, हम सहमत हैं कि इलाके की शांति में इजराइल के लिए शांति शामिल है, लेकिन ये सिर्फ फलस्तीनियों के लिए फलस्तीनी राज्य मिलने के जरिए ही हो सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या सऊदी अरब एक व्यापक राजनीतिक समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल को मान्यता देगा, उन्होंने कहा, निश्चित रूप से। प्रिंस फैसल ने कहा कि फलस्तीनी राज्य को बनाने के माध्यम से इलाके की शांति को हासिल करना कुछ ऐसा है जिस पर हम सही में अमेरिकी प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं और ये गाजा के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद सऊदी अरब के साथ सामान्यीकरण समझौता हासिल करना इजराइल के लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा और ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को भी बदल सकता है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी इजराइल रिश्तों को नॉर्मल बनाने पर अमेरिका समर्थित बातचीत में कुछ देरी होगी। इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। हमास लड़ाकू के जरिए इजराइल पर हमला किया गया जिसमें लगभग 1200 इजरायली लोगों की जानें गई। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर आक्रमण कर दिया था जिसमें अभी तक 24,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। इस खबर को न्यूज़ 24 द्वारा भी अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करते हुए लिखा गया, अगर इजराइल फलस्तीनियों को स्वतंत्र देश का दर्जा देता है तो हम भी इजराइल को मान्यता देंगे, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा। अमित खुश नाम के एक यूजर इस पर लिखते हैं, दिखावे के लिए ये बयान दिया गया है। वहीं गोविंद कुमार नाम के यूजर ने लिखा, फलस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा मिलना चाहिए, सऊदी अरब का ये बयान स्वागत योग्य है। एक और यूजर ने लिखा, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए, सऊदी अरब ने सही फैसला किया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।